हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट वीडियो के चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में किया था चैप्टर सेकंड, इंडियन इकोनॉमी 1915 टू 1990। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम अपना कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्ड, एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में आज हम बात करेंगे। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है कि वेरियस पॉलिसीज बनाना। ठीक है, जिसके अंदर आती है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ताकि हमारा क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, हमारी कंट्री में एफिशिएंसी आ सके और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के रीजंस क्या थे? सबसे पहला आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक। अब जो पब्लिक की परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, बिल्कुल ख़राब हो गई थी। पब्लिक के पास पैसा नहीं था। ठीक है, उनको बाहर से लोन लेना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको क्या होता था, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, और इंटरेस्ट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो लोन में चले जाते थे और क्या हो जाते थे, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब कर्ज के जाल में फंस जाते थे। ज़मींदार से, बैंक से लोन लेके वो क्या थे, डेट ट्रैप में फंस जाते थे और कभी भी उसमें से निकल नहीं पाते थे। सेकंड आता है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब क्या हो रहा था, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट, हम जो सामान बाहर से मंगवा रहे थे उसकी पेमेंट ज़्यादा हो गई थी, बजाय कि हम अपने क्या करें, एक्सपोर्ट करें। ठीक है, पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इज़ मोर देन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, बाहर से सामान मंगवाने की पेमेंट हमारे को ज़्यादा करनी पड़ती थी, बजाय कि हमारे को अपने सामान को एक्सपोर्ट करने की। थर्ड आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब जो लो इनकम ग्रुप के पीपल थे उनको, उनके लिए क्या आ गई थी, महंगाई आ गई थी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब महंगाई आ गई थी, हर चीज़ के दाम बढ़ गए थे, तो लो इनकम ग्रुप के जो पीपल थे उन पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा था। नेक्स्ट आता है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब क्या होने लगा था, बाहर की कंट्री से क्या हो रहा था, इम्पोर्ट की कॉस्ट ज़्यादा हो गई थी, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी सारा ख़त्म हो गया था। बाहर की कंट्रीज़ क्या कर रही थी, हमारे कंट्री में इम्पोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो सारा क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि हमें अपने गोल्ड को बेचकर फॉरेन करेंसीज की रिक्वायरमेंट हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। अब हमारे पूरी कंट्री पे ज़्यादा बर्डन हो गया था कर्ज का। ठीक है, हमने सबसे लोन ले रखा था दूसरी कंट्री से और हमको उनको चुका नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट आते हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू थे वो क्या थे, ज़्यादा थे, किससे, गवर्नमेंट की रिसीट से। उनके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे और उनके पास इनकम कम हो रही थी, जिसकी वजह से उनके पास प्रॉफिट तो हो ही नहीं पा रहा था और कोई कॉस्ट नहीं बच पा रही थी। इसी वजह से उनको क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा था। अब हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसके अंदर क्या किया गया, ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई ताकि क्या हो सके, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी इकोनॉमी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। फर्स्ट आता है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है, वो ट्रेड करें, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, तो उसकी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है उन सबको क्या कर देना, हटा देना। सेकंड आता है प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा देना, सारी पावर किसको दे देना, प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। अपनी जो कंट्री है, अपनी जो इकोनॉमी है, उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना, ताकि बाहर की कंपनीज हमारी देश में आ सके और हमारे को फॉरेन करेंसी मिल सके। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन करने का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? फर्स्ट, टू डिक्रीज डेट बर्डन ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो डेट है, डेट का जो बर्डन है उसको क्या करना, डिक्रीज करना, ख़त्म करना। ठीक है, लिबरलाइजेशन क्या होगा, अगर हम रिस्ट्रिक्शंस को हटा देंगे तो बाहर की एमएनसीज वगैरह जितनी भी सारी कंपनीज होगी वो क्या होगी, हमारी कंट्री में आएगी और क्या करेगी, ट्रेड करेगी, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और हमारी कंट्री की क्या होगी, ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आता है टू एक्सपेंड साइज ऑफ मार्केट। मार्केट के साइज़ को एक्सपेंड करना। अब बाहर से नई नई जो कंपनीज आएंगी तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और भी कंपनी एक्सपेंड होगी हमारी कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट, टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब जितनी भी हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज है उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ाना। जब बाहर वाली कंट्रीज आके सस्ते में सामान बेचेगी तो हमारी कंपनी भी, हमारी कंट्री की कंपनीज भी चाहेंगी कि वो भी उसी रेट पे सामान को बेच सके।
तो कंपटीशन हमारी कंट्री में क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है टू एनकरेज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होना, हमारी कंट्री के अंदर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या करना, एनकरेज करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हम क्या कर सकें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके। बाहर वाली कंट्रीज हमारी कंट्री में आके गुड्स को बनाएं और क्या करें, बाहर एक्सपोर्ट करें, और बाहर से हम क्या करें, इंपोर्ट करें। ठीक है, ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबरलाइजेशन। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म है। फर्स्ट पॉइंट आता है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी थी उनको क्या किया गया, लाइसेंसिंग उनका रिमूव कर दिया गया। उनको जो भी लाइसेंसिंग चाहिए होता था उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब खाली 5 ऐसी कंपनीज रह गई, 5 ऐसे प्राइवेट सेक्टर रह गए जिनको खाली लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। फर्स्ट आता है लिकर, सेकंड सिगरेट, थर्ड डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्री एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल। जितनी भी ये सारी फील्ड की इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हीं को खाली लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब उनका लाइसेंसिंग क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। खाली 3 ऐसी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक सेक्टर में थी, रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक जनरेशन। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी थी जो अभी भी पब्लिक सेक्टर में थी, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर कर दी गई। नेक्स्ट आता है डी रिजर्वेशन इन एसएसआई। एसएसआई मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब क्या करना, रेस्ट है जितनी भी एमएनसीज हैं उनको क्या करना, गुड्स बेचना। ठीक है, जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको क्या करना, डी रिजर्वेशन करना। सारा सामान किसको बेचना, एमएनसीज को बेचना। नेक्स्ट आता है एमआरटीपी एक्ट, मतलब मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या हो रहा था, हमारी कंट्री को सपोज 100 करोड़ की जरूरत थी, तो 100 करोड़ से अगर ज़्यादा का हमारा प्रॉफिट हो रहा था तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, उन रिस्ट्रिक्शन को रिप्लेस कर दिया गया और क्या लाया गया, एमआरटीपी एक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या क्या रिफॉर्म्स है। फर्स्ट आता है चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के रोल को ही पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। पहले क्या करता था, आरबीआई रेगुलेटर था, किसका, कमर्शियल बैंक्स का। कमर्शियल बैंक को क्या करता था, रेगुलेट करता था, उनको देखता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उनको फैसिलिटेटर बना दिया गया। आरबीआई को क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर, किसका, कमर्शियल बैंक का। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल ऑफ प्राइवेट बैंक। अब क्या होने लगे, नए नए प्राइवेट बैंक की ओपनिंग होने लगी, ओरिजिन होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्रीज में आने लगी, काम करने लगी, तो उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट ईज इन ओपनिंग न्यू ब्रांचेस। अब जल्दी जल्दी हमारी कंट्री में न्यू ब्रांचेस ओपनिंग हो रही थी, क्योंकि हमारी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने लगा था और ट्रेड बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से कंपटीशन भी हमारी मार्केट में बढ़ने लगा था, तो इसीलिए नई नई ब्रांचेस खोलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। नेक्स्ट टैक्स रिफॉर्म। अब टैक्स की बात करते हैं। हमारी कंट्री में टैक्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि लोग अपनी इनकम को शो कर सके। ज़्यादा टैक्स होने की वजह से लोग अपनी इनकम को छुपाते थे, इधर उधर इन्वेस्ट कर देते थे, ब्लैक कर देते थे, जिसकी वजह से सही इनकम हमारे को नहीं पता चलती थी। लेकिन टैक्स को डिक्रीज करने से लोगों ने अपनी इनकम को शो करना स्टार्ट कर दिया गया। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड प्रोसेस। अब ये जो टैक्स का सिस्टम था इसको क्या कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया। पहले इसमें बहुत सारे टेस्ट आते थे, टैक्स लगते थे, SGST, CGST, ये सारे, लेकिन अब सिंपल एक कर दिया गया, GST। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। सबसे पहला आता है डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। जो हमारी रुपये की वैल्यू थी उसको क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। 15 to 20% से हमारी वैल्यू को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि क्या हो, जो बाहर की कंट्रीज़ है उनको हमारी मनी की वैल्यू बहुत सस्ती लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, जिसकी मदद से क्या होगा, फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी। ठीक है, ये होगा, इससे हमारी कंट्री की ग्रोथ भी हुई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। सेकंड आता है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जितना भी मार्केट डिटर्मिनेशन था हमारी कंट्री में, जितना भी फॉरेन एक्सचेंज था वो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, वो आराम से काम कर सकते थे, सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म में क्या क्या चीज़ें आई। फर्स्ट आता है रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोर्ट ऑन एक्सपोर्ट। अब क्या किया गया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया गया। जितना भी सामान हम इम्पोर्ट कर सकते हैं, जितना भी सामान हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर वाली कंट्रीज़ में, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले क्या होता था, सपोज हम 10 kg खाली
एक्सपोर्ट कर सकते थे या 10 kg खाली इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है, उनको सारी को रिमूव कर दिया गया, कितनी भी क्वांटिटी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। अब जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज थी हमारी कंपनीज में हमारी कंट्री में आने के लिए उसको लाइसेंसिंग की जरूरत थी, उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, बाहर की नई नई एमएनसीज बाकी सारी कंपनीज भी हमारी कंट्री में आना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। अब एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे कुछ चार्ज लिया जाता था हमारी, अगर वो हमारी कंट्रीज में आती थी, उसको भी क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, जिससे क्या होने लगा, हमारी कंट्री से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट होने लगा। अब 3 ऐसी मेजर इंडस्ट्री थी गवर्नमेंट की। सबसे पहला आता है डिफेंस, एटॉमिक जनरेशन और रेलवेज, यही खाली पब्लिक सेक्टर थी, बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब क्या करना, ओनरशिप को चेंज कर देना, पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप को कम कर देना और प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप को बढ़ा देना, प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज कर देना। अब 2 तरीके से हमारी प्राइवेटाइजेशन होती है। सबसे पहला हम क्या करें, जो अपनी ओनरशिप को गवर्नमेंट से चेंज करके क्या कर दें, प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड प्राइवेटाइजेशन, अब जितनी भी हमारी जो कंपनीज वगैरह उनको सबको क्या कर दें, सेल कर दें, किसको, पब्लिक को। इससे क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, इससे भी क्या होगा, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2 तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, हमारी जो कंट्री में जितनी भी सारी कंपनीज हैं उनको बाहर वाली कंट्रीज के साथ इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हम बाहर की कंट्रीज में ट्रेड करते हैं तो कुछ बैरियर्स होते हैं, उन सबको भी क्या करना, रिमूव करना, इसी का मेन मोटिव था क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब पॉलिसी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, अब कुछ पॉलिसीज बनाई गई। सबसे पहला इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया गया, उसकी इक्विटी लिमिट को बढ़ा दिया गया कि हमारी कंट्री में हम इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी हमारी कंट्रीज में, जो बाहर वाली कंट्रीज ने की, उसको क्या करना, कन्वर्ट करना हमारी इंडियन रुपी में, वो भी क्या हो गया, ईजी हो गया। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। अब जैसे कि बाहर वाली कंट्रीज़ हैं तो वो क्या चाहती हैं कि हमारे को लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मिले। सपोज उन्होंने हमारी कंट्री में पैसा लगाया और 2 साल बाद हमारी कंट्री ने क्या कहा कि अब आप चले जाओ, तो जो बाहर वाली कंट्रीज़ हैं उनको डर रहता है, क्योंकि पैसा एकदम से जनरेट नहीं होता, 10-15 साल उसको मैक्सिमम लगते हैं, ठीक है, पैसा जनरेट होने में। तो अगर हमारी कंट्रीज़ 2 साल में उनको भगा देगी तो वो क्या इनसिक्योर फील होंगे, वो सोचेंगे हम इतना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारी कंट्रीज़ में क्या किया गया, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। नेक्स्ट रिडक्शन इन टैरिफ। टैरिफ मीन्स टैक्स, टैक्स में क्या कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया, जिसकी वजह से बाहर सारी कंट्रीज़ हमारी कंट्रीज़ में आने लग गई। अब एक टर्म आती है आउटसोर्सिंग, क्या, कंपनी का काम बाहर से करवाना। अब जितनी भी कंपनीज थी वो क्या करती थी, इंडियाज़ में आती थी, क्योंकि इंडिया की जो कॉस्ट थी, इंडिया के जो लेबर थे उनकी कॉस्ट क्या थी, कम। अगर हमारी कंपनीज, अगर हमारी कंट्री में जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो बाहर वाली कंट्रीज़ में कंपनीज हमारी कंट्री में आती थी सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में क्या थी, कॉस्ट कम थी। तो अपना काम बाहर वाली कंट्रीज़ हमारी कंट्रीज़ में से करवाती थी, इसी को बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सब कभी कभार हम अपना काम बाहर वाली कंट्री से करवाते थे, क्योंकि हमारे को क्या पड़ती थी, वो लो कॉस्ट या फिर और अच्छे से काम होता था। ठीक है, जो हमारे जो कॉल सेंटर्स हैं वो भी क्या है, मेन सोर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। ठीक है, हमारे कॉल सेंटर्स ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि दूसरी कंट्री से। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। अब एलपीजी पॉलिसी बनाने का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, क्या ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। फर्स्ट आता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, फॉरेन करेंसी थी, वो क्या हुई, बढ़ी। ठीक है, हमारे को फॉरेन करेंसी ज़्यादा मिलने लगी, जिसकी वजह से हम क्या करने लगे, एक्सपोर्ट भी करने लगे और इंपोर्ट करने में भी हमारे को परेशानी ख़त्म हो गई। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, नेगलेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या करना, बिल्कुल ही क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट सा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी काम करना नहीं चाहता था, एग्रीकल्चर की परसेंटेज क्या हो गई, कम हो गई,
जिसकी वजह से भी हमारे को थोड़े नेगेटिव इम्पैक्ट देखने पड़ रहे थे। सेकंड आता है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। अब फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी सारे रिसोर्सेज थे वो सारे हमारी कंट्रीज़ में आने लगे और हमारी कंट्रीज़ की ग्रोथ होने लगी। सेकंड, जॉबलेस ग्रोथ। अब नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? जॉबलेस ग्रोथ। अब लोग काम तो कर रहे थे लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो काम कर रहे थे खाली किसके लिए? अर्निंग करने के लिए, लेकिन उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही थी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। अब एलपीजी आने से क्या हुआ? हमारी इन्फ्लेशन में क्या हुआ? कंट्रोल हुआ, महंगाई कम हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटीज़। जो इनकम इनइक्वालिटीज़ थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। पुअर और रिच के बीच में गैप बढ़ गया। ठीक है। इंडिफरेंसेस आने लगे, रिच को ज़्यादा इनकम मिलने लगी और पुअर ही रह गए। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन रैशनल इनकम। जो हमारी रैशनल इनकम थी वो क्या हो गई? बढ़ने लगी, हमारी कंट्री की ग्रोथ होने लगी, इनकम बढ़ने लगी। नेक्स्ट आता है स्प्रेड ऑन कंज्यूमरिज्म। अब खाली कंज्यूमर पे ही ध्यान देने लगे, बाकी सारे कस्टमर को क्या हो गए? भूल गए। ठीक है, बाकी सारे पीपल को भूल गए, खाली कंज्यूमर ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे को सामान बस बेच देना। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, जिसकी मदद से हमारी दूसरी कंट्री से आपस में क्या हुआ? इंट्रोडक्शन हुई, पहचान हो गई, अच्छे रिलेशनशिप बन गए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कल्चरल इरोजन। हमारे जो कल्चर था वो क्या हो गया? ख़त्म होने लगा। लोग आपस में रिचुअल, रिलीजन, ठीक है, कास्ट, जेंडर बेस, इसको क्या हो गए? भूल गए। ठीक है, आपस में कन्फ्लिक्ट्स आने लगे। अब लास्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, कंज्यूमर बिकम मोर डिमांडेड। अब क्या होने लगा? जब कंज्यूमर को पता है कि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ने लगी। मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ये चाहिए, इसमें ऐसी क्वालिटी चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। ठीक है, इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कंज्यूमर की डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में और बहुत सारी कंपनीज आने लग गई, तो हमारे को इतनी ही प्राइस पे दूसरा कोई प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म। अब क्या होने लगा? इकोनॉमिक का कॉलोनिज्म, मतलब ज़्यादा पावरफुल जो कंपनीज थी वो दूसरी अदर कंट्रीज़ पे, मतलब अदर कंपनीज़ पे जो कम पावरफुल थी उन पे क्या करने लगी? रूल करने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ? हमारी इकोनॉमी में भी थोड़े बैड इम्पैक्ट आए। ये थे हमारे इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। अगर इसकी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? इसका काम क्या था मेनली? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1995। इसने किसको रिप्लेस किया था? GATE, गाट, मतलब जर्नल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, विच वॉज इन प्लेस सिंस 1948। 1948 में क्या था? इसने गाट को रिप्लेस किया था, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका मेन मोटिव क्या है? कि ट्रेड को एक्सपेंड करना, ठीक है, बाहर वाली कंट्रीज़ में ले जाना, जितने भी बैरियर्स हैं उनको सबको रिमूव करना और ट्रेड को इंटीग्रेट करना अदर इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ट्रेड को स्मूथली फ्लो होने देना, ठीक है, फ्रीली और फेयरली। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं। फर्स्ट आता है टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाहर वाली कंट्रीज़ में ट्रेड को एक्सपेंड करना किसका काम है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड आता है टू एनकरेज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज। जो हमारी प्रोडक्शन है उसको क्या करना? एनहेंस करना, ट्रेड को एनहेंस करना बाकी सारी अदर कंट्रीज़ में। थर्ड आता है टू एनकरेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब का क्या करना? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, ताकि हमारी ग्रोथ हो सके और आने वाली समय में हम रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सके। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना, इस तरीके से प्रोडक्शन करना ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर में इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो। नेक्स्ट, तो ये था हमारा चैप्टर एलपीजी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।